गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का साइंस क्लासेस में। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 सॉल्व कर लेंगे पूरी की पूरी, और इसके अगले वीडियो में हम लोग आगे का जो टॉपिक है इनइक्वालिटीज़ ऑफ अ ट्रायंगल वो डिस्कस करेंगे। तो आज 7.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर देते हैं। जो हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट एक साथ समझे थे उनको लेके हम लोग, आपको याद होगा 7.1, 7.2 और 7.3 एक साथ हम लोग क्लासेस लगा रहे हैं, ठीक है ना। आज 7.3 कंप्लीट करेंगे। तो 7.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि ABC और DBC, ये दो ट्रायंगल्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स का मतलब इनकी दो साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है। तो हमारे पास में मान लो AB AC के इक्वल है। ABC ट्रायंगल के अंदर, इन ट्रायंगल ABC लेट AB इज इक्वल्स टू AC, ठीक है। ये चीज़ तो हमने ले ली, ठीक है। इसी के साथ में DBC जो ट्रायंगल है ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसके अंदर हम लोग ले लेते हैं कि जो DB है वो DC के इक्वल है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल DBC लेट DB इज इक्वल्स टू DC, ठीक है। हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABD जो है वो ट्रायंगल ACD के कॉन्ग्रुएंट है। ABD ये ट्रायंगल है और ACD ये ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट ट्रायंगल ये रहा, सेकंड ट्रायंगल ये रहा। इन दोनों का हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो सबसे पहला हम लोग ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ले लेते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड ACD, ठीक है। अब जो ट्रायंगल ABD है इसके अंदर मुझे मालूम है कि AB साइड प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो AB साइड है जो कि ACD ट्रायंगल के AC साइड के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है ABC इज आइसोसेलेस, ठीक है। ये बात मैं जानती हूँ, ठीक है। अब जो ट्रायंगल ABD है इसके अंदर ये जो BD साइड है, जो यहाँ पे BD साइड आपको नज़र आ रहा है कि BD साइड जो है वो ACD ट्रायंगल के CD साइड के इक्वल है। तो BD CD के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल DBC जो है वो आइसोसेलेस है। या फिर आप लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले ही बता दिया है ना कि AB AC के इक्वल है, तो बाई इक्वेशन 1 भी लिख सकते हो, बाई इक्वेशन 2 आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। मैंने पूरा लिख दिया कि भाई ABC जो है वो आइसोसेलेस है, DBC आइसोसेलेस है, ठीक है। और इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर ये AD साइड कॉमन आ रही है। देखो ये AD साइड कॉमन आ रही है, दैट मीन्स AD विल बी इक्वल्स टू AD। क्यों? क्योंकि ये कॉमन साइड है, कॉमन साइड है, ठीक है। तो मेरे पास SSS तीनों साइड्स हैं, तो बाय SSS रूल ट्रायंगल ABD विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD हो जाएगा। तो ये पहला जो था वो हमने प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूफ, ठीक है। तो ये तो हमारा प्रूफ हो गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग उसको मिटा देंगे, ठीक है। नोट कर लिया, तो अब हम लोग इसको मिटा देते हैं। इसको तो हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं और इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो हमें पहले कंक्लूजन से पता चल चुका है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि ट्रायंगल ABD जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्रायंगल ACD के, क्योंकि हमारे काम आएगा अब, है ना। ये जो हमने रिजल्ट निकाला है ये अब हमारे आगे की चीज़ें प्रूफ करने में काम आएगा। तो सेकंड चीज़ हमें प्रूफ करनी है कि ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACP के। ABP कौन सा ट्रायंगल है? ये पूरा ट्रायंगल ABP, ठीक है। और ACP ये वाला पूरा ट्रायंगल, तो ये वन ट्रायंगल और ये सेकेंड ट्रायंगल, ठीक है। इन दोनों को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो मैं क्या लिखूँगी? ये मैं सेकेंड प्रूफ कर रही हूँ, ठीक है। इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP, ठीक है। मुझे पता है कि ABP ट्रायंगल के अंदर AB साइड है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे AC साइड है, इक्वल है दोनों एक दूसरे के, ठीक है। तो AB इज इक्वल्स टू है AC के। क्यों? बाय इक्वेशन 1, मैं यहाँ पे बाय इक्वेशन 1 लिख देती हूँ। क्यों? मैंने पहले ही यहाँ पे आप लोगों को बता दिया है कि AB AC के इक्वल है, ठीक है। फिर मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे AP साइड जो है वो दोनों ट्रायंगल्स में आ रही है। यहाँ पे भी AP है, यहाँ पे भी AP है, तो AP इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल हो गए। क्यों? कॉमन साइड है। ऐसे साइड में लिखना हमें इम्पॉर्टेंट होता है कि आपने किस कारण से आपने इन दोनों को इक्वल बताया है,
ठीक है, वो आप लोगों को लिखना पड़ता है, आप ऐसे इक्वल नहीं लिख सकते, आपको बताना पड़ेगा कि मैंने इस कारण से इसको इक्वल बताया, या तो क्वेश्चन में दे रखा है इस वजह से इक्वल है, या मैंने लेट किया है इस वजह से इक्वल है, या फिर हमारा कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग इक्वल है, ठीक है, या फिर हम कोई प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं उससे इक्वल है, कोई भी कारण हो सकता है, वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, अब मुझे कोई और साइड तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन मैं जानती हूँ कि क्योंकि ट्रायंगल ABD ट्रायंगल ACD के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, दैट मीन्स इस ट्रायंगल के अंदर बनने वाली बाकी चीज़ें भी इक्वल हो जाएंगी एक दूसरे के CPCT के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एंगल A है, कौन सा एंगल, BAP, मैं BAP क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ट्रायंगल ABP यहाँ पे मतलब P तक जा रहा है ट्रायंगल। अगर हम लोग ABD ट्रायंगल लेते तो हम लोग कहते हैं BAD, यहाँ तक ही रोक लेते हैं। ठीक है, इस ट्रायंगल में P का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन इस ट्रायंगल में है और हमें इस ट्रायंगल की बात करनी है, इसलिए मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि जो एंगल BAP है वो इस एंगल के, कौन सा एंगल के, CAP के इक्वल होगा ही, क्योंकि ये एंगल जो है ये सिर्फ बड़े ट्रायंगल्स के अंदर नहीं है, ABD ट्रायंगल के अंदर ये एंगल आ रहा है और ACD ट्रायंगल के अंदर ये एंगल आ रहा है। ठीक है ना, और चूंकि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT के अकॉर्डिंग ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल BAP विल बी इक्वल टू एंगल CAP। क्यों, इसको हमने मान लो इक्वेशन 3 दे रखी है। ठीक है ना, सो बाय इक्वेशन 3 मैंने लिख दिया, इक्वेशन 3 में मैं कह रही हूँ कि दोनों ट्रायंगल्स इक्वल है तो इनके बनने वाले एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे पास में 2 साइड्स आ गई और एक एंगल आ गया। अब देखो साइड्स और एंगल हैं भी सही तरीके से, क्यों, क्योंकि जो मैंने साइड्स ली हैं AB और AP, एंगल भी उन्हीं के बीच में बन रहा है। देखो यहाँ पे मैंने AC और AP, तो एंगल भी इन्हीं के बीच में बन रहा है। तो बाय SAS रूल triangle ABP will be congruent to triangle ACP, hence proved। तो दूसरा जो मैं प्रूफ करना था वो भी हम लोगों ने कर दिया प्रूफ, कि ट्रायंगल ABP ट्रायंगल ACP के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही सिंपल सा था। हमें कंक्लूजन्स थोड़े थोड़े काम आ जाते हैं हमारे, यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया था कि ABD ACD के इक्वल है, मतलब कॉन्ग्रुएंट है, तो वो हमारे काम आया यहाँ पे। तो इन चीज़ों को हमें याद रखना पड़ता है। चलिए अब इसको मिटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब एक तो हमें प्रूफ करना है कि AP जो है वो एंगल A और एंगल D को बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले AP जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट करेगी, ये तो मुझे मालूम है। क्यों, मैंने अभी यहाँ पे बताया ABD और ACD अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, दैट मीन्स AP इसको बाइसेक्ट ही कर रही है। लेकिन मैं इस एंगल D को बाइसेक्ट कर रही है, ये मैं कैसे बता दूँ आपको, तो ये मैं ऐसे बताऊँगी कि इन ट्रायंगल DBP, ठीक है, एंगल DCP। सो मैं थर्ड जो है वो प्रूफ करती हूँ। थर्ड के अंदर हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं कि हमारा AP जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। ठीक है, सिंस ट्रायंगल ABP ले लो, पूरा वाला ले लो, एंड ट्रायंगल, सिंस एंड नहीं लगाएंगे यहाँ पे हम लोग, ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। ठीक है, हमने भी प्रूफ किया है, अभी इससे जस्ट पहले वाले में हमने इसको प्रूफ कर दिया, ये मैं जानती हूँ। ठीक है, देन एंगल BAP विल बी इक्वल टू एंगल CAP। वैसे तो मैं ये बात पहले से ही जानती हूँ, मैंने उसको प्रूफ करने में ही ये पॉइंट रखा था, लेकिन फिर भी हम लोग उसको बताते थे कि भाई हमने ऐसा हम कह रहे हैं। क्यों, बाय CPCT, हेंस AP विल बाइसेक्ट एंगल A। ये तो मुझे पता चल गया। ठीक है, अब एंगल D को मैं कैसे करूँ, एंगल D को बाइसेक्ट कर रही है AP लाइन, यानी ये लाइन इसको भी बाइसेक्ट कर रही है, ये मुझे कैसे प्रूफ करना है। तो इसके लिए मैं कह देती हूँ कि इन ट्रायंगल DBC, छोटे वाले इस ट्रायंगल को मैं ले लेती हूँ। ठीक है ना, DBC नहीं लेते हम लोग, DBP एंड ट्रायंगल DCP, सॉरी ये वाला लेना है हमें,
एक तो ये ट्रायंगल DBP और एक DCP, ये वाला, ये 2 ट्रायंगल्स हमें लेने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब जो इक्वल साइड्स होती, जो सेम साइड्स होती हैं, उन्हें अलग ट्रायंगल में डालना पड़ता है। तो अगर हम लोग DBC ले लेते तो यहाँ पे कुछ मतलब नहीं बनता, एक ही ट्रायंगल है, तो हमने 2 अलग ट्रायंगल्स में इसको डाल दिया। ठीक है, तो एक ये मेरा ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है। ठीक है, ये ट्रायंगल, ठीक है। तो अब हम लोग इसको प्रूफ कर देते हैं कि कॉन्ग्रुएंट है। क्यों करना है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ? क्योंकि मुझे इस एंगल को इस एंगल के बराबर करना है, तो मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना ही पड़ेगा। तो देखो, एंगल DBP जो है उसके अंदर DB DC के इक्वल है, DB जो है वो DC के इक्वल है। क्यों? बाई इक्वेशन कौन सी है? 2, इक्वेशन 2। ठीक है, और DP जो है वो दोनों में कॉमन है, तो DP इज इक्वल्स टू DP, कॉमन साइड है, कॉमन साइड है। तीसरा पॉइंट में क्या लेके आऊँ? यहाँ पे मुझे एक और चीज़ की ज़रूरत होगी ना, 2 चीज़ तो मुझे नज़र आ रही है इक्वल, तीसरी चीज़ में क्या लेके आऊँ? तो मैं जानती हूँ कि ट्रायंगल ABP ट्रायंगल ACP के कॉन्ग्रुएंट है। दैट मीन्स ये BP इस CP के इक्वल हो जाएगी, सिंस, है ना। तो मान लो इक्वेशन 4 है, तो कहाँ लिखते हैं? यहाँ लिखते आ जाओ, फ्रॉम इक्वेशन 4, ठीक है, ट्रायंगल ABP इज इक्वल कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP, ठीक है ना। तो हो जाएगा हमारे पास में BP विल बी इक्वल टू CP बाय CPCT। ये बात हो जाएगी प्रूफ, सिंस में करके लिख देना ऐसे, ठीक है। मतलब अभी हमने इसको यहाँ पे जोड़ा नहीं है, BP CP के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे BP इज इक्वल्स टू CP मैं लिख सकती हूँ, ठीक है। तो मान लो इसको इक्वेशन नंबर 5 दे देते हैं, तो बाय इक्वेशन 5 ठीक है। अब C मतलब SSS, सो बाय SSS रूल ट्रायंगल DBP विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DCP, ठीक है। ये तो मुझे पता चल गया, ये दोनों ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट है। दैट मीन्स देन एंगल BDP विल बी इक्वल टू एंगल CDP बाय CPCT। CPCT की हेल्प से ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स सो AP विल बाइसेक्ट एंगल D। प्रूफ हो जाएगा भाई, ये एंगल इक्वल है, दैट मीन्स ये लाइन इसको बाइसेक्ट करके जा रही है। ऐसे ये एंगल इक्वल है, मतलब ये इसको बाइसेक्ट करके जा रही है। तो थर्ड वाला हमने प्रूफ कर दिया कि AP जो है वो एंगल A और एंगल D को बाइसेक्ट करेगी, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लें। अब फोर्थ हमें प्रूव करना है कि AP जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC की। AP को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव करना है, मतलब पहले तो बाइसेक्टर होनी चाहिए और फिर ये परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए, यानी एंगल 90 डिग्री का बना रही है। सो वी नो दैट ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। ABP ट्रायंगल ACP ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। देन BP विल बी इक्वल्स टू CP, BP विल बी इक्वल्स टू CP, ये दोनों इक्वल होंगे एक दूसरे के, ठीक है। इक्वेशन नंबर दे दो इसको, चलो वो दोनों इक्वेशन तो हमारे काम आ चुके हैं, 4th और 5th। इसको इक्वेशन नंबर फिर से 4 दे दो, या फिर इसको 6 दे दो, 6 नंबर इक्वेशन है, ठीक है। ये हो गया BP इज इक्वल्स टू CP एंड एंगल APB विल बी इक्वल्स टू एंगल APC। ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है। अब मैं जानती हूँ बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स,
ये एक स्ट्रेट लाइन है BC, ठीक है, और इस पे AP एक लाइन खड़ी हुई है, तो यहाँ पे बनने वाला एंगल और यहाँ पे बनने वाला एंगल इक्वल होंगे। दैट मीन्स एंगल BPA या फिर APB लिख देते हैं, एंगल APB प्लस एंगल APC विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो मैं इसको एंगल APB और इसको भी एंगल APB लिख दूँ, ये दोनों इक्वल हैं तो 180 डिग्री, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल APB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल APB क्या आ गया, 90 डिग्री, जो कि आगे एंगल APC के इक्वल है, यानी ये मान लो मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 7। सो फ्रॉम इक्वेशन 7 BP जो है वो CP के इक्वल है, मतलब 6 and 7, सिर्फ 7 नहीं, 6 and 7 BP CP के इक्वल है, एंड एंगल APB इज इक्वल्स टू एंगल APC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है। सो AP विल बी अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, क्योंकि बाइसेक्ट कर रही है यानी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, BP CP को इक्वल कर रही है, ठीक है ना, और जो एंगल बना रही है वो 90 डिग्री का बना रही है। दैट मीन्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गई ये प्रूफ, ठीक है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं वो क्या कह रहा है। तो सेकेंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास में ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB साइड AC साइड के इक्वल है, ये हमें पहले से दिया हुआ है, ठीक है ना। और इस ट्रायंगल के अंदर BC साइड के ऊपर हम लोग एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं। तो एल्टीट्यूड क्या होता है भाई, किसी भी साइड के ऊपर उसके अपोजिट वर्टेक्स से खींचा गया परपेंडिकुलर। तो BC ये साइड है, इसके अपोजिट में A हमारे पास वर्टेक्स है, तो इससे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AD, ठीक है, BC के ऊपर, तो ये एल्टीट्यूड कहलाया, ठीक है। मुझे 2 चीज़ प्रूफ करनी है। पहला तो कि AD बाइसेक्ट करेगा BC को और AD बाइसेक्ट करेगा एंगल A को। बाइसेक्ट वर्ड जब भी आ जाए कि बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स हमें कुछ अलग से नहीं करना, हमें सिर्फ इन चीज़ों को प्रूफ करना है कि बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब मुझे एक तो इसको और इसको इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है, इसको और इसको, और एक मुझे एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स इसको और इसको इक्वल प्रूफ करना है। ये मुझे काम करने हैं, ये मुझे दिमाग में रखना है, मुझे कुछ भी करके इनको इक्वल प्रूफ करना है। तो इनको इक्वल प्रूफ करना है, और जो सेम इक्वल साइड्स हैं वो इधर इधर है, तो मुझे इनको अलग ट्रायंगल्स में डालना पड़ेगा। दैट मीन्स मुझे कौन से ट्रायंगल लेने पड़ेंगे, मुझे ट्रायंगल ABD लेना पड़ेगा और ACD लेना पड़ेगा। सो ये हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ठीक है, ABD ट्रायंगल ACD ट्रायंगल। मुझे क्या क्या मालूम है कि AB जो है वो AC के इक्वल है, कैसे, आपने क्वेश्चन में ही हमें दिया है, तो गिवन है हमें, ठीक है। साथ साथ में हमारे पास में AD दोनों में कॉमन है, तो AD विल बी इक्वल टू AD, कॉमन साइड है, चलो ठीक है। और ये एंगल ADB जो है वो एंगल ADC के इक्वल है। एंगल ADB जो है वो इक्वल है एंगल ADC के। क्यों? क्योंकि ये एल्टीट्यूड है ना। तो जो एल्टीट्यूड होता है वो इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, यानी यहाँ पे भी 90 बनेगा, यहाँ पे भी 90 बनेगा, तो दोनों ही एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल हैं, ठीक है। तो एंगल मतलब ये बाय रूल SAS रूल ट्रायंगल ABD जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा ट्रायंगल ACD के, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, चलो एक और मैं आप लोगों को रूल बताती हूँ। यहाँ पे अगर आप लोग एंगल ADB और ADC ना लेना चाहते है ना, अगर आप ये ना लेना चाहते तो आप एंगल B और एंगल C भी ले सकते थे। B और C क्यों ले सकते थे? क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो AB और AC अगर इक्वल है तो ये वाले दो एंगल्स भी इक्वल हो ही जाने हैं। तो आप यहाँ पे चाहो तो एंगल B और एंगल C भी ले सकते हो, वरना आप ये वाला एंगल भी ले सकते हो, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के ही इक्वल है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को एक बात बता दी, हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुका है। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ है, मतलब इक्वल, मतलब कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्रायंगल्स, देन BD विल बी इक्वल्स टू CD। ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी बाय CP/CD,
बाय CPCT एंड ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, दैट मीन्स एंगल BAD जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल CAD के, अगेन बाय CPCT। ठीक है, हेंस वी कैन कंक्लूड, हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं दैट AD विल बाइसेक्ट किसको, BC एंड एंगल A। दोनों चीज़ें एक साथ प्रूफ हो गई कि ये जो AD है ये BC को बाइसेक्ट कर रही है क्योंकि BD CD इक्वल आ रहे हैं, और एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है क्योंकि एंगल BAD एंगल CAD इक्वल आ रहे हैं। दैट मीन्स AD जो है वो दोनों को बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो चलिए थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आपके पास में दो ट्रायंगल्स हैं ABC और PQR। इसमें आपके ट्रायंगल ABC के साइड AB इस ट्रायंगल की PQ साइड के इक्वल है। इस ट्रायंगल का मीडियन कौन होता है, जो एक साइड पे अपोजिट वर्टेक्स से खींची हुई ऐसी लाइन जो उस साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, उसे मीडियन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो मीडियन है इसका, इस ट्रायंगल का AM वो इस ट्रायंगल के PN मीडियन से इक्वल है। ठीक है ना, और इस ट्रायंगल की साइड BC इस ट्रायंगल की साइड QR के इक्वल है। देखो मैंने इतने से मैं ड्रॉ करा, दैट डजंट मीन कि ये BM और QN इक्वल है। पूरी साइड BC और पूरी साइड QR इक्वल है एक दूसरे के। हमें पहला तो प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABM जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQN के, यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के। चलिए इसको प्रूफ कर देते हैं। तो फर्स्ट हम लोग ले रहे हैं इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN। देखो दो चीज़ तो मुझे पहले से ही मालूम है, कौन सी, AB और PQ इक्वल है। एक तो इसकी AB इसके PQ के इक्वल है। कैसे भाई, गिवन है, हम आपने ही हमें बताया है। ठीक है, और AM जो है वो PN के इक्वल है, तो AM PN के इक्वल है, ये भी मुझे गिवन दिया है क्वेश्चन में। तीसरी चीज़ मैं क्या लेके आ सकती हूँ, ये जो BM होगी कि QN के इक्वल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो BC है ये QR के इक्वल है। ये जो M पॉइंट है ये इसको हाफ में डिवाइड कर रहा है, यानी BC का हाफ ऑफ BC, अगर मैं दोनों साइड हाफ कर दूँ, हाफ से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ BC विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ QR। और हाफ ऑफ BC क्या है, BM है, तो Q और QR का हाफ कितना है, QN है। क्यों? क्योंकि जो AM है ये एक मीडियन है, दैट मीन्स जो जितना ये है उतना का उतना ये है, सिमिलर जितना ये है उतना का उतना ये है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि BC QR के इक्वल है, तो BC का आधा QR के आधे के इक्वल होगा, तो यानी BC का आधा BM है तो QR का आधा QN है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो BM विल बी इक्वल टू QN। क्यों भाई? क्योंकि AM एंड PN आर मीडियन ऑफ BC एंड QR रेस्पेक्टिवली, मतलब AM BC की है और PN QR की है। ठीक है ना, ठीक है, तो ये बात मुझे मालूम चल गई। तो तीन साइड्स है मेरे पास में, तो बाय SSS रूल ट्रायंगल कौन सा, ABM विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN। ठीक है, चलो ये तो मेरा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, पहली चीज़ हमने प्रूफ कर दी। अब सेकंड चीज़ पे आ जाते हैं। सेकंड चीज़ कह रहा है कि पूरा ट्रायंगल ABC जो है इसको पूरे ट्रायंगल PQR के इक्वल प्रूफ कर दो। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, मतलब इक्वल नहीं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। तो सेकंड हम लोग यहाँ कर लेते हैं, छोटा सा ही काम है। ठीक है, सेकंड हमें करना है यहाँ पे, हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। ठीक है, दो चीज़ें मैं पहले से जानती हूँ, कौन कौन सी, AB PQ के इक्वल है, गिवन है मुझे। ठीक है, और BC QR के इक्वल है, ये भी मुझे गिवन है। ठीक है, तीसरे तिगड़म में क्या बिठाऊँ यहाँ पे, तो मैं जानती हूँ कि ट्रायंगल ABM ये ट्रायंगल PQN के क्या हुआ था, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुआ था। तो मैं इसी के नीचे भी लिख सकती हूँ। सेकंड को प्रूफ करने से पहले हम लोग फर्स्ट में नीचे लिख सकते हैं, देन एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q बाई CPCT। देखो अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा CPCT के अकॉर्डिंग, तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो मैं इसको ले लेती हूँ, मान लो इक्वेशन 1 ही है हमारी। सो
एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है। इस ट्रायंगल में भी ABC में भी एंगल बी आ रहा है, PQR में भी एंगल क्यू आ रहा है, तो ये बाय इक्वेशन इक्वेशन 1 इक्वल प्रूफ हो गए हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 के कारण ये इक्वल प्रूफ हो गए हैं हमारे पास में। तो जब देखो जो साइड्स हमने ली है AB और PQ और BC और QR, ये एंगल भी इन्हीं के बीच में बन रहे हैं। ठीक है ना, सो बाय SAS रूल triangle ABC will be congruent to triangle PQR, hence proved। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। सो देखिए फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास में एक ट्रायंगल है ABC। ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर दो एल्टीट्यूड प्रेजेंट है BE और CF। ठीक है ना, और इन एल्टीट्यूड्स है मतलब 90 डिग्री तो बनाएंगे ही इस ट्रायंगल के ऊपर, यानी AC पर ये 90 डिग्री प्लॉट कर रहा है, AB पर ये 90 डिग्री प्लॉट कर रहा है, और हमें गिवन है कि दोनों एल्टीट्यूड्स इक्वल भी हैं, यानी कि BE जो है वो CF के इक्वल है। ये बात मुझे पता है पहले से। तो मुझे प्रूव करना है कि जो ABC है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि RHS रूल को यूज़ करते हुए प्रूव करना है, यानी आपको कोई और रूल यूज़ नहीं करना, आपको RHS रूल प्रूव करना है। ठीक है ना, तो मुझे मालूम है कि अगर BE और CF इक्वल है तो मैं इनको दो अलग ट्रायंगल में डाल देती हूँ। तो मैं यहाँ पे मैं ले सकती हूँ ट्रायंगल AFC और ABE, ले सकती हूँ कि नहीं ले सकती, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे RHS प्रूव करना है, यानी मुझे यहाँ पे राइट एंगल की ज़रूरत है। और ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, या अगर है भी है तो लेकिन मेरे पास यहाँ पे हाइपोटेनियस तो इक्वल है नहीं यहाँ पे, तो मैं RHS रूल प्रूफ नहीं कर पाऊँगी। तो मुझे कोई ऐसा ट्रायंगल लेना पड़ेगा जहाँ पे ये RHS रूल एक्चुअली अप्लाई हो रहा हो। तो मैं ट्रायंगल लूँगी ये BEC जो मैंने मार्क किया है और एंगल CFB। सो इन ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल CFB। ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स मैं ले रही हूँ, आपको नज़र आ रहा है BEC ये ट्रायंगल और CFB ये ट्रायंगल। ठीक है, अब जो BEC ट्रायंगल है इसके अंदर BE CF के इक्वल है, ये बात मुझे गिवन है। ठीक है, पहले से ही आपने बता रखी है मुझे। और BC जो साइड है वो दोनों में कॉमन आ रही है, देखो BC और ये BC। ठीक है, तो BC इक्वल हो जाएंगे क्योंकि कॉमन साइड है दोनों के अंदर। ठीक है, और हमारे पास में एंगल जो 90 डिग्री का जो एंगल है, ठीक है, वो इस ट्रायंगल के 90 डिग्री के एंगल के इक्वल है। ये देखो एंगल E जो है, सॉरी इसमें एंगल E जो है वो इसके एंगल F के इक्वल है 90 डिग्री। अब आप कहोगे कि मैम RHS रूल प्रूफ करना था, तो हाँ भाई RHS रूल ही तो हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। देखो ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर यहाँ पे 90 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इस ट्रायंगल में 90 डिग्री का अपोजिट हाइपोटेनियस होती है, यानी ये हमारी हाइपोटेनियस हो गई। ठीक है, और इस ट्रायंगल में यहाँ 90 डिग्री है तो इसके अपोजिट में ये हाइपोटेनियस यानी ये हाइपोटेनियस हो गई। तो BEC ट्रायंगल की हाइपोटेनियस CFB ट्रायंगल की हाइपोटेनियस के इक्वल हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये हाइपोटेनियस है, हाँ हाइपोटेनियस है, और BE जो है वो CF के इक्वल है, यानी एक साइड भी हमारे पास में है S जो हमें पहले से गिवन दे रखी है, ये भी इक्वल है। ठीक है, और हमें R क्या होता है, यहाँ पे राइट एंगल की बात होती है। तो राइट एंगल यानी एंगल E जो है वो एक राइट एंगल है और एंगल F भी राइट एंगल है, तो दोनों में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो गया R, ये हो गया H और ये कोई एक तीसरी साइड S। तो बाय RHS रूल, मैंने पहले ही कहा था कि जो RHS रूल होता है वो SAS रूल का एक एक्सटेंडेड फॉर्म होता है। ठीक है ना, हम लोग उसको राइट एंगल में अप्लाई करते हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ पे SAS ही लगाया है, लेकिन हम उसको RHS क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में जो ट्रायंगल हमने लिए थे ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल थे। ठीक है ना, तो बाय RHS रूल ट्रायंगल BEC विल बी इक्वल टू ट्रायंगल CFB। ठीक है, ये तो इक्वल नहीं, सॉरी कॉन्ग्रुएंट, तो मतलब इक्वल लिखा जाता है मुझसे। चलो BEC जो है वो CFB के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया हमारे पास में। तो मैं क्या करूँ मैम, अब मैं क्या करूँ, मतलब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो क्या, मुझे तो आइसोसेलेस प्रूफ करना है। तो भाई देखो यहाँ पे अगर ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो हमारे पास में बनने वाला एंगल B जो है वो इस ट्रायंगल के एंगल C के इक्वल नहीं हो जाएगा। देखो ट्रायंगल CFB का एंगल B ट्रायंगल BEC के एंगल C के इक्वल हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल से मैं ले रही हूँ एंगल C विल बी इक्वल्स टू एंगल B, किसके कारण, बाई CPCT। और अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए
तो भाई मैं जानती हूँ कि कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है उसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं और उन साइड्स जो तीसरे साइड से एंगल बनाते हैं वो भी इक्वल होते हैं। सो इफ़ एंगल सी इज़ इक्वल टू एंगल बी तो क्या हो जाएगा, ए बी ए सी के इक्वल हो जाएगा। ये क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है आइसोसेलेस ट्रायंगल की, प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। हेंस ट्रायंगल ABC will be isosceles। ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया। तो चलिए 5th क्वेश्चन जो है वो हद से ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। आप लोग, मुझे लगता है आप लोग इसको खुद सॉल्व करके इसको कर भी सकते हैं, ठीक है ना। देखिए इसमें कह रहा है कि आपके पास एक ट्रायंगल ABC है जो कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। दैट मीन्स AB और AC इक्वल साइड है। ये इसने हमें दिया है कि AB और AC इक्वल है, ठीक है ना, वरना हम चाहते तो BC और AC को भी इक्वल ले सकते थे। आइसोसेलेस में तो कोई भी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन इसने हमें कहा है कि भाई आपके पास AB और AC इक्वल है आपके पास, ठीक है ना। तो AB और AC इक्वल है और कह रहा है कि आप AP एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो BC के ऊपर, यानी कि एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दो आप बेसिकली। AP हमने एक एल्टीट्यूड लिया है किसके ऊपर, BC के ऊपर, ठीक है ना, परपेंडिकुलर होगा ये। और हमसे प्रूफ करने को कह रहा है कि आप एंगल B को एंगल C के इक्वल करो, यानी कि आप इसको इसके इक्वल करो। तो जो 2 साइड्स मुझे इक्वल दी है इनको मैं अलग ट्रायंगल में डाल दूँगी, यानी मुझे लेने पड़ेंगे ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP। तभी तो जो इक्वल साइड्स हैं ये तो अलग अलग ट्रायंगल्स में जाएंगी, ठीक है ना। तो इस ट्रायंगल में चली गई, ABP में ये चली गई, ACP में ये चली गई। अब ABP के अंदर AB साइड AC के इक्वल है, ठीक है ना, ये बात मुझे गिवन है, ठीक है। साथ साथ में दोनों के अंदर AP साइड कॉमन आ रही है, देखो AP, ठीक है ना। तो AP साइड इसके AP साइड के इक्वल है, क्यों, कॉमन साइड है। और साथ साथ में एंगल ये वाला इस एंगल के इक्वल है, क्यों भाई, 90 डिग्री है, दोनों एल्टीट्यूड बनाया है हमने। सो एंगल BAP जो है वो इक्वल है एंगल CAP के, 90 डिग्री है दोनों एंगल्स। अगर ये 90 होगा तो ये वाला भी 90 होगा, क्योंकि सम तो टोटल 180 का ही होता है, तो 90 और 90 ही 180 हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में SAS रूल के अकॉर्डिंग, बाय SAS रूल ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा ट्रायंगल ACP के, ठीक है। और अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल B एंगल C के इक्वल हो जाएगा। एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल C बाई CPCT, ठीक है। बस प्रूफ कर दिया हमने, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, सबसे आसान क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपको। और आप लोगों को इस चैप्टर से जुड़े हुए बाकी के जो वीडियोस हैं वो देखने हो तो आप लोग यूट्यूब पे सिंपली सर्च कर सकते हो ट्रायंगल्स बाय साइन क्लासेस क्लास 9th, ठीक है। आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे और वैसे उसका लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो वहाँ से भी जाके आप देख सकते हो, ठीक है। और इस चैप्टर से जुड़े हुए बाकी के जो नोट्स हैं वो आप लोगों को remedialeducationpoint.com पर मिल जाएंगे, तो वहाँ जाके ज़रूर चेकआउट कर लें। थैंक यू सो मच।